जहां तटबंधों के भीतर कैद लहरें ही मुकद्दर और मौत का पैगाम लिखती हैं। यह उस समांतर दुनिया की एक अनकही दास्तां है। यह उस सच की इबारत है जिसे बड़े कैमरों ने सिर्फ तबाही समझा, पर एक छोटी सी गूंज ने उसे इंकलाब बना दिया। जहां तंत्र हार गया और हुकूमत खामोश रही, वह महज एक अदृश्य तरंग ने सैलाब के बीच मौत के मुंह से लाखों को खींच लिया। ये उस माटी की गाथा है जहां मैथिली की मिठास और बारहमासा के विरह गीतों में बाढ़ का खारापन घुला हुआ है। जहां लोग पक्के मकानों के ख्वाब नहीं बल्कि छप्पर सहेजते हैं, क्योंकि वहां जमीन का कोई स्थायी पता नहीं होता। जहां पलायन एक विरासत है और गीली दीवारों पर उकेरी गई लोक कला सैलाब से हर साल एक नया समझौता करती है। जहां बाढ़ सिर्फ एक आपदा नहीं बल्कि एक संस्कृति बन चुकी है। एक ऐसी संस्कृति जहां रिश्तों की गर्माहट ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। आज बात जमीनी पत्रकार पुष्यमित्र की पुस्तक रेडियो कोसी की। ये पटकथा कोसी के उस अंचल की है जहां भूगोल और कानून के बीच एक गहरी खाई है। यहाँ की मिट्टी गीली है लेकिन इरादे ठोस है। पुष्यमित्र की रेडियो कोसी केवल पन्नों पर छपी स्याही नहीं बल्कि उस माटी की सिसकी और संगीत है जिसे दुनिया बिहार का शोक कहकर भूगोल के हाशिए पर छोड़ देती है। यह पुस्तक कोसी अंचल की अनिश्चितताओं और वहां के जनजीवन की जिजीविषा का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जहां जीवन की लय नदी की धाराओं से तय होती है। कोसी के उस अभिशप्त पेट के भीतर जहां तटबंध ही सरहदें हैं, वहां चलता है एक रेडियो, दीपा और प्रहलाद का रेडियो। दीपा और प्रहलाद का रेडियो महज एक यंत्र नहीं बल्कि बांधवासियों का सामूहिक हृदय है। बांधवासी मतलब समाज जो सिस्टम की नजरों में अक्सर अदृश्य रहता है। पुष्यमित्र लिखते हैं, कोसी का इलाका दुनिया की विद्रोहिणी नदियों में से एक की बसाई दुनिया। सदियों से बारिश में हिमालय पहाड़ को खखोर खखोर कर कोसी नदी ढेर सारी मिट्टी लाती और यहाँ पसार कर देती। यह पसार 8 जिलों में फैल गया था और अब उस पर लाखों लोग रहते हैं जैसे तैसे। कभी ये ज्ञानियों की धरती थी, अब इसे देश का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है। तो ऐसे कोसी में गूंजता है रेडियो। छोटे मोटे विज्ञापनों की गूंज या खोया पाया की घोषणाएं उस वीराने में एक अदृश्य धागे की तरह काम करती हैं जो बिखरे हुए टापुओं को एक दूसरे से जोड़ देता है। बानगी देखिए, हनुमान मंडल का लाट परसों पंजाब जा रहा है, जो भी साथ चलना चाहता है संपर्क करे। जुम्मन मियाँ सहरसा से बहुत सारा कुर्ते का कपड़ा लेकर आया है। होली के लिए जो कुर्ता सिलाना चाहते हैं 1 सप्ताह के अंदर जाकर नाप दे आए। सदानंद यादव की बेटी का आज दुरागमन है, सबको हकार यानी आमंत्रण। अर्जुन महतो का साला जो जानवरों का डॉक्टर है कल गांव आ रहा है, 3 दिन रहेगा। जिसको माल जाल का इलाज करवाना है जाकर नंबर लगा आए। और सुनिए, प्रसादी हलवाई आज शाम बालूशाही बनाएगा, 100 रुपए किलो। और गणेश ही अपना घोड़ा बेचना चाहता है, संपर्क करें। इस तरह के विज्ञापन यहाँ के रेडियो में गूंजते रहते हैं। ये वो दुनिया है जहाँ मनोरंजन विलासिता नहीं बल्कि उस एकाकीपन के विरुद्ध एक हथियार है जो बाढ़ की विभीषिका अपने साथ लाती है। लेकिन जब यही आवाज सत्ता के गलियारों में खटकने लगती है तो संघर्ष की एक नई पटकथा लिखी जाती है। स्थानीय विधायक के दबाव में जब पुलिस की जीप कीचड़ में फंसते फंसाते तटबंधों के बीच पहुंचती है तो पुलिस को एहसास होता है कि वो भूगोल के उस हिस्से में है जहां कानून की लाठियां कोसी की रेत में धंस जाती हैं। वहां के ग्रामीण जो सामान्य दिनों में खामोश दिखते हैं, रेडियो कोसी के समर्थन में एक मूक क्रांति का सूत्रपात करते हैं। जब पुलिस दीपा और प्रहलाद को ढूंढने निकलती है तो पूरा गांव ही रेडियो बन जाता है। अंधेरे में जलती हुई रेडियो की नन्ही लाल हरी रोशनियां एक ऐसे आंदोलन का प्रतीक बन जाती हैं जिसे गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब वही अभिमानी सिस्टम प्रलय की घड़ी में इसी रेडियो कोसी के आगे घुटने टेक देता है
और लाखों की जान बचाने के लिए उसी आवाज का सहारा लेता है जिसे वो खामोश करने आया था। आप देखिए, महानगरों से दूर जो असली भारत है, वहाँ जो घटनाएं पहली बार किसी स्थानीय पत्रकार द्वारा ब्रेक की जाती हैं, बाद में उस खबर पर राजधानी से टीम आती है और अपने संसाधन और अपने नाम से उस खबर को इतना बड़ा बना देते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका क्रेडिट खाते हैं। ये तकरीबन हर खबर के साथ ऐसा होता है। इस खबर के मूल में जो स्थानीय पत्रकार है वो धीरे धीरे गुमनाम हो जाता है। उसे अपने काम का नाम और दाम कुछ नहीं मिलता। शहर वाले ले जाते हैं नाम और शोहरत सारी, गांव का वो कलमकार बस खामोश रह जाता है। रेडियो कोसी पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं यही वाली फीलिंग आती है। दीपा और प्रहलाद की एक कहानी उस गुमनाम चिरागों की नुमाइंदगी करती है जो खुद को जलाकर दूसरों का घर रोशन करते हैं। बिना किसी वित्तीय लाभ या सम्मान की आकांक्षा के उनका असली पुरस्कार तो वो कोसी का पानी है जो उनकी आवाज के साथ आज भी अपनी लय में बह रहा है। कहता है कि जब तक आवाज जिंदा है तब तक इंसान हारा नहीं है। रेडियो कोसी उस समाज की त्रासदी भी है और विजय भी, कि उन्हें बचाने के लिए अंततः उन्हीं के एकांत के साथी को पुकारना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसे हम पिछड़ा या अलग दुनिया मानकर छोड़ देते हैं, जीवन की सबसे बड़ी जंग में अक्सर वही सरल और उपेक्षित संसाधन मानवता की ढाल बनते हैं। आपको किताब और किनारा कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और यह भी कि आप किन पुस्तकों की समीक्षा चाहते हैं। नमस्कार।